सन 1924 से 1935 तक योगानंद जी ने व्यापक रूप से भ्रमण किया और व्याख्यान दिए। इस दौरान उन्होंने अमेरिका के कई सबसे बड़े सभागारों, न्यूयॉर्क के कार्नेगी हॉल से लेकर लॉस एंजलिस के फिलहार्मोनिक सभागृह तक में व्याख्यान दिए, जो श्रोताओं की भीड़ से खचाखच भर जाते थे। लॉस एंजलिस टाइम्स ने लिखा, फिलहार्मोनिक सभागृह में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जब हजारों लोगों को व्याख्यान शुरू होने से 1 घंटा पहले वापस जाने को बोल दिया गया, क्योंकि 3000 सीट का वह हॉल पूरी तरह भर चुका था। योगानंद जी ने दुनिया के महान धर्मों की अंतर्निहित एकता पर जोर दिया और भगवान के प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव को प्राप्त करने के लिए सार्वभौमिक रूप से उपयुक्त तरीकों को सिखाया। जो शिष्य साधना में गहरी रुचि दिखाते थे, उन्हें वे आत्म जागृति प्रदान करने वाली क्रिया योग की तकनीक सिखाते थे और इस तरह पश्चिम में 30 वर्षों के दौरान उन्होंने 1 लाख से भी अधिक पुरुषों और महिलाओं को क्रिया योग की दीक्षा दी। जो उनके शिष्य बने, उनमें विज्ञान, व्यवसाय और कला के कई प्रमुख व्यक्ति थे, जैसे बागवानी विशेषज्ञ लूथर बरबैंक, ओपरा गायिका अमेलिका गली कुर्ची, जॉर्ज ईस्टमैन, कोडेक कैमरा के आविष्कारक, कवि एडविन मार्कमम, ऑर्केस्ट्रा निर्देशक लियोपोल्ड स्टोकोव्स्की। सन 1927 में अमेरिका के राष्ट्रपति कैल्विन कूलिज ने उन्हें औपचारिक रूप से व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया। वे समाचार पत्रों में योगानंद जी की गतिविधियों के बारे में पढ़कर उनमें रुचि लेने लगे थे। सन 1929 में मेक्सिको की 2 महीने की यात्रा के दौरान उन्होंने लैटिन अमेरिका में अपने कार्य के भविष्य के बीज बोए। मेक्सिको के राष्ट्रपति डॉक्टर एमिलियो पोर्टेस गिल ने उनका स्वागत किया। वे योगानंद जी की शिक्षाओं के आजीवन प्रशंसक बन गए। 1930 के दशक के मध्य तक परमहंस जी के वे आरंभिक शिष्य उनके संपर्क में आ चुके थे, जो आगे चलकर उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप कार्य का विस्तार करने और उनके जीवन काल समाप्त होने के बाद क्रिया योग मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करने वाले थे। इन शिष्यों में वे 2 भी शामिल थे जिन्हें उन्होंने आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के अध्यक्ष के पद के लिए नियुक्त किया था। राजर्षि जनकानन जेम्स जेलिन, जो 1932 में कंसास शहर में गुरुजी से मिले, और श्री दया माता, जिन्होंने 1 वर्ष पूर्व सॉल्ट लेक सिटी में उनकी कक्षाओं में भाग लिया था। अन्य शिष्य जिन्होंने 1920 और 1930 दशकों के दौरान उनके व्याख्यान कार्यक्रमों में भाग लिया और SRF के कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए आगे आए, वे थे डॉक्टर और श्रीमती MW लुइस, जिन्होंने 1920 में बॉस्टन में उनसे मुलाकात की। ज्ञान माता सिएटल 1924, तारा माता सैन फ्रांसिस्को 1924, दुर्गा माता डेट्रॉइट 1929, आनंद माता सॉल्ट लेक सिटी 1931, श्रद्धा माता टेकोमा 1933 और शेल सुता माता सांता बारबरा 1933। इस प्रकार योगानंद जी के शरीर छोड़ने के कई वर्षों बाद तक भी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप को उन शिष्यों का निर्देशन होता रहा जिन्होंने परमहंस योगानंद जी से व्यक्तिगत आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उनके कार्य के शुरुआती वर्षों में योगानंद जी के कुछ ही व्याख्यान और कक्षाएं अभिलेखित की गई, लेकिन 1931 में जब श्री दया माता, जो बाद में उनके विश्वव्यापी संगठन की अध्यक्ष बनी, उनके आश्रम में शामिल हुई, उन्होंने योगानंद जी के सैकड़ों व्याख्यानों, कक्षाओं और अनौपचारिक बातचीतों को ईमानदारी से अभिलेखित करने का पवित्र कार्य किया, ताकि उनके ज्ञान और प्रेरणा को उनकी मूल शक्ति और पवित्रता के साथ संरक्षित रखा जा सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप द्वारा प्रकाशित किया जा सके।